नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सामान्य तौर पर कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी पर वही बैठता है जो उत्तर प्रदेश को जीत लेता है, और शायद यही वजह है कि सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी ताकत लगाती हैं कि उत्तर प्रदेश फतह हो जाए ताकि दिल्ली का रास्ता आसान हो जाए। लोकसभा चुनाव 2024 में भी सभी पार्टियों ने अपनी ताकत लगाई है, लेकिन कभी कांग्रेस का गढ़ माना जाता था अमेठी और रायबरेली को। उस पर अभी भी कांग्रेस की तरफ से सस्पेंस बरकरार है। कहें कि चुनावी अभियान शुरू हो चुका है, नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में कौन उतरेगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। यानी कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाई है, उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं की है। जबकि वहीं बीजेपी की अगर आप बात करें तो देखें, अमेठी से बहुत पहले ही बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि चुनावी मैदान में स्मृति ईरानी ही होंगी। राहुल गांधी वायनाड जा चुके हैं, वहाँ से वो नामांकन भी कर चुके हैं। खुद सोनिया गांधी रायबरेली से अभी सांसद हैं, लेकिन अमेठी और रायबरेली जो कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती रही, कांग्रेस के गढ़ के रूप में जाना जाता रहा, जिसको गिराया बीजेपी ने, स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। अब रायबरेली से अभी तक कांग्रेस किसको उम्मीदवार बनाएगी ये तय नहीं हो पाया। बीजेपी अपनी तैयारी करके बैठी है कि अगर सोनिया गांधी मैदान में उतरती हैं तो कौन प्रत्याशी होगा, सोनिया गांधी अगर रायबरेली को छोड़ देती हैं तब किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये सारी तैयारी बिसात बिछाकर बीजेपी बैठी हुई है। लेकिन इसी में तड़का कहें, राजनीतिक तड़का, तो वो रावत वाड्रा ने लगा दिया है। आप सब जानते हैं कि रावत वाड्रा कौन है। रावत वाड्रा प्रियंका गांधी के पति हैं। राजनीति को बहुत करीब से अब तक वो देखते आए हैं, या यूँ कह सकते हैं कि सलाहकार की भी भूमिका में वो रहे हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी अब सक्रिय हुई हैं तो उनकी भूमिका में गाहे बगाहे साथ भी दिखते हैं और उनकी भूमिका समझ में भी कुछ आती है। हालांकि वो बिजनेसमैन है, जिसकी वजह से वो जांच एजेंसियों के निशाने पर भी हैं, ईडी के निशाने पर भी हैं। 2019 में जब प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी गई तो उस समय उसकी पेशी हो गई थी। बहुत सारी बातें हैं और वो एक तरीके से हम सुर्खियों में बने रहते हैं जांच एजेंसियों को लेकर के और अपने बिजनेस को लेकर के। लेकिन अब उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने की इच्छा जता दी है, जो कांग्रेस के लिए भी एक चिंता का विषय बन गया है। जब सबसे पहले उन्होंने इच्छा जताई तो उन्होंने ये कह दिया कि वो अमेठी से चुनावी मैदान में उतरने को तैयार हैं। तो तत्काल बीजेपी ने भी अपनी तैयारी कर ली और अपनी रणनीति बना ली। अब स्मृति ईरानी जैसी जो नेता हैं वो अमेठी से मैदान में हैं, तो बीजेपी को बहुत ज़्यादा चिंता नहीं, लेकिन फिर भी बीजेपी ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। लेकिन अब तड़का ये लग गया है कि जैसे ही वो सक्रिय राजनीति में आने की उन्होंने, यानी रावत वाड्रा ने अपनी इच्छा जताई है, और कांग्रेस की तरफ से अभी कुछ भी स्थिति साफ नहीं किया गया है कि रावत वाड्रा का क्या होगा। वो अमेठी से उनको पार्टी मैदान में उतारेगी या रायबरेली उनको पार्टी सौंप देगी या किसी और सीट से उनको मैदान में उतारेगी। उसके पहले दूसरे दलों ने भी उनको ऑफर दे दिया। अब ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय हो गया है कि रावत वाड्रा को दूसरे दलों से ऑफर मिल रहा है कि आप आएँ और हमारी टिकट से मैदान में उतर जाएं, यानी लोकसभा चुनाव 2024 हमारे सिंबल पे लड़ें। और रावत वाड्रा भी अपनी इच्छा जता चुके हैं। हालांकि उन्होंने ये बात कहा है कि सही वक्त पर अपना वो पत्ता खोलेंगे कि वो सक्रिय राजनीति में किस तरीके से, किस ढंग से और कब से सक्रिय होंगे। लेकिन पहले वो मैदान में उतरने की बात कर चुके हैं, अमेठी का नाम वो ले चुके हैं। अब शायद कई वजह हो सकती है कि अमेठी का नाम उन्होंने लिया, चूँकि राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ दिया। और अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस हमेशा बहुत सतर्क रहती है और बीजेपी हमेशा तैयार रहती है कि ये कांग्रेस का गढ़ है तो इसको गिराओ, कांग्रेस से इसको छीन लो। और अमेठी में तो बीजेपी कामयाब भी हो गई, वहाँ राहुल गांधी को हरा दिया स्मृति ईरानी ने। राहुल गांधी दक्षिण भारत केरल चले गए, वायनाड सीट से जीते, फिर उन्होंने नामांकन कर दिया। अब बातें हो रही हैं कि आखिर क्या होगा, तो अब बातें उसमें और बढ़ गई। पहले तो इतनी ही बातें हो रही थी कि अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस किसे मैदान में उतार रही है, किसे अपना प्रत्याशी बनाएगी, क्या फिर से सोनिया गांधी। तो कई बातें आई कि सोनिया गांधी का अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोनिया गांधी अब सक्रिय नहीं रहना चाहती हैं, किसी दूसरे को मैदान में उतारना चाहती हैं। लेकिन अभी तक ये स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस करने क्या जा रही है। उसी बीच रावत वाड्रा साहब ने अपनी इच्छा जता दी, जो कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। और कांग्रेस को चिंता इस बात की है कि अगर अमेठी रायबरेली की राजनीति को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अगर कुछ रावत वाड्रा के लिए अलग सोच लिया और रावत वाड्रा ने दूसरे का दामन थाम लिया तो फिर क्या होगा, क्योंकि वो प्रियंका गांधी के पति हैं और कई बातों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।
तो क्या होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को देख रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि इस मामले को लेकर के उसकी फजीहत न हो, कांग्रेस पार्टी का दाव उल्टा न पड़े। लेकिन बीजेपी की तैयारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी भी काफ़ी सतर्क है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा को ऑफर मिलना कांग्रेस के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि अब रॉबर्ट वाड्रा सिर्फ एक बिजनेसमैन के तौर पर रहना शायद नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अब वो सक्रिय राजनीति में आ जाएं। और ये बात भी सही है कि काफ़ी दिनों से गांधी परिवार से जुड़ने के बाद जब उनकी शादी प्रियंका गांधी से हुई, तब से वो राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। गांधी खानदान की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं। गांधी खानदान की जो लिगेसी है उसका लाभ भी वो ले रहे हैं, वो पूरे प्रोटोकॉल में हैं। तो अब निश्चित तौर पर हो सकता है कि उनकी इच्छा जगी हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी वो किस्मत आजमाएं। और शायद यही वजह है कि उन्होंने पहले बयान दिया कि वो अमेठी से उतर सकते हैं, या अमेठी उनकी चॉइस है, अमेठी उनकी पसंद में है। तो वो उन्होंने इच्छा जता दी। और जैसे ही उनकी इच्छा यह सामने आई कि अब रॉबर्ट वाड्रा भी सक्रिय राजनीति में आने के इच्छुक हैं, आना चाहते हैं, और कांग्रेस अभी तक चुप है, तपाक से दूसरी राजनीतिक दलों ने, जैसा मैंने पहले कहा, कि उनको ऑफर दे दिया। अब वो ऑफर तो रॉबर्ट वाड्रा के पास किस ढंग से, किस रूप में पहुंचा है, वो तो बाद में बातें खुलकर सामने आएंगी। या तो रॉबर्ट वाड्रा बताएं, या जो जिन राजनीतिक पार्टियों से उनको ऑफर मिला है वो बताएं, तो बात समझ में आएगी। फिर उसका अलग से विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन यहाँ सबसे मज़ेदार है कि कांग्रेस पार्टी, उसमें भी गांधी परिवार के जमाई को, यानी दामाद को, प्रियंका गांधी के पति को दूसरे दल से ऑफर मिलेगा, तो आप ही सोचें कि कांग्रेस की चिंता कैसे नहीं बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। और यही वजह है कि अब रॉबर्ट वाड्रा को लेकर कांग्रेस सतर्क हो गई है। याद रहे कि अभी तक कांग्रेस ने बयान इस पर कुछ नहीं दिया है। और जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ और चीज़ों को देख रहा हूँ और तोल कर और माप कर परखने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस बार ये ज़रूर चाहेगी कि रॉबर्ट वाड्रा मैदान में न उतरें। अगर उतरने की बात अगर तय हो गई होगी तो निश्चित तौर पर उस सीट से कांग्रेस उनको उतारने की कोशिश करेगी कि जहाँ से प्रतिष्ठा बच जाए। प्रतिष्ठा बच जाए मतलब जहाँ से वो जीत सकें। तो ऐसी नौबत किसी भी उत्तर प्रदेश के सीट पर दिखाई फिलहाल नहीं दे रही है कि कांग्रेस अपने दम पर उतरे और किसी अपने रिश्तेदार को या किसी अपने प्रत्याशी को अकेले अपने दम पर जिता ले। लेकिन ये बात अलग है कि कांग्रेस का गठबंधन उत्तर प्रदेश में सपा के साथ है। ये एक बहुत ही मजबूत स्थिति कांग्रेस के लिए है। तो अब देखने वाली बात है। मैं भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा हूँ और शायद आप लोगों को भी इस चीज़ का इंतज़ार होगा कि रॉबर्ट वाड्रा का अगला कदम क्या होता है। क्या कांग्रेस के टिकट पे वो मैदान में उतरते हैं, या जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची है, उसके अपने पुराने वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, बहुत सारे बीजेपी में आ गए। ऐसी स्थिति में क्या रॉबर्ट वाड्रा भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे और दूसरे दल में चले जाएंगे, या अपने कांग्रेस में ही वो रह रहे हैं और जो एक जमाई का धर्म होता है उसका वो निर्वाह करते हैं। ये देखने वाली बात होगी। इसका इंतज़ार शायद आपको भी है और मुझे भी है। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ विकास चंद्र।